हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी, एंडोवैस्कुलर सर्जन औरंगाबाद। यदि आपने अब तक कभी सुना होगा कि DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसके अंदर पैरों की जो बड़ी काम की अशुद्ध रक्तवाहिनी होती है उसके अंदर अचानक से गुठलियाँ बनती है, खून के धब्बे बन जाते हैं या फिर खून का बहाव रुक जाता है और ऐसे में पेशेंट को पैर में तकलीफ होती है, पैर एकदम सूज जाता है, रेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और बहुत बार 2 से 5% पेशेंट में इसके अंदर पैरों की गुठलियां हृदय की तरफ जाके फेफड़ों की नसों में अटक के जान का खतरा हो सकता है। इसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए। DVT इस बीमारी के वैसे कारण तो बहुत कुछ है, जैसे कि मार लगना, कुछ मेडिसिन, बहुत देर तक एक ही जगह पे खड़े होना, एक ही जगह पे बैठना, पैरों की मूवमेंट्स ना होना, या फिर कोई ऑपरेशन के बाद या फिर प्रोलॉन्ग्ड जर्नी के बाद। बट इसके अलावा इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कारण हो सकता है, अनुवंशिक कारण भी हो सकता है, पानी कम पीना एक कारण भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से आपको DVT हुआ है तो कारण तो हमको ट्रीट करना पड़ेगा, बट साइमल्टेनियसली ये DVT है तो इसको एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है, जिसके अंदर आपको पेशेंट को जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करना है, खून पतला होने इंजेक्शन चालू करना है और अपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को, एंडोवैस्कुलर सर्जन को मिलना है, जो आपको इस गुठलियों को बाहर निकालने का या फिर अंदर के अंदर इसको पिघलाने का, पतला करने का इंजेक्शन देके कैथेटर से, निडल से इसको क्लियर करने का ऑप्शन देगा या फिर कंबाइन अप्रोच देगा। डिपेंड्स आपकी कब से आपको तकलीफ है और आपको कितनी सीवियर तकलीफ है। यदि आपको DVT है तो ये हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन सब में कवर होता है। तो जल्द से जल्द ट्रीट करवाए, न कि इसको नेग्लेक्ट करे, वेट एंड वॉच करे इसके फाइनल आउटकम तक। माना कि आपको 2 से 5% में जो एम्बोलिज्म होना है, हो सकता है वो नहीं होगा, बट 95% पेशेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग में 5 साल, 10 साल, 1 साल के बाद में पैरों में सूजन आती है, पैरों में थकावट रहती है, पैरों की ताकत कम होती है, क्योंकि पैरों का अशुद्ध खून की नसें एक बार यदि क्रोनिकली यानी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग तक बंद हुई भी है तो बाद में गोलियों से और काफी लंबे समय के बाद की ऑपरेशन से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो उसको पहले 15 दिन में ही कंप्लीटली क्योर करवाना, करवाना, एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट से उसको क्लियर करना बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट में पूरी गुठलियां बाहर निकल सकती है या फिर उसको अंदर के अंदर पिघलाया जा सकता है और कभी कभी जांघ के ऊपर के लेवल पे कहीं पे यदि नैरोइंग है, बारीकपना है, तो उसको बलून से फुगाया भी जा सकता है, क्लियर भी किया जा सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको DVT संबंधित कोई तकलीफ है, शिकायत है, पैरों में दर्द है, आपने इंजेक्शन लिए, टैबलेट लिए, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें या फिर हम कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स इन डिटेल लिखिए या फिर हमको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं और हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की, आपके नजदीक के डॉक्टर के नाम सुझाव के देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पैरों का दर्द पूरा निकल जाए और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होना है वो बिल्कुल ना हो। और जो इसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि होने में सिर्फ 2 से 5% पेशेंट में ही होता है, बट जानलेवा होता है, वो नहीं होगा। सो DVT को निग्लेक्ट ना करें, DVT को जल्द से जल्द ट्रीट करवा लें। DVT संबंधित क्यों होता है, कैसे होता है, मेरे और भी वीडियोस हैं YouTube पे, आप उन वीडियोस को देख के अपना और नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में और भी जान सकते हैं। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही हेल्थ टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को याद से अवश्य क्लिक करें। थैंक यू।